हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए जानना कि क्या है ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को सीधा शुरू कर देंगे और हम समझेंगे कि क्या है ये सारी स्कीम्स और किस तरीके से स्टार्टअप्स इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, आप नोट कर लीजिएगा, दैट इज trade.gov.in। और उसमें सबसे टॉप में ही एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन आपको मिल जाएगा, जो न्यूली एडेड टैब आ चुका है वेबसाइट में। यहाँ पर सारी स्कीम्स के बारे में लिखा है, आप इसको अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। किस तरीके से स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल है, ये इंसेंटिव से किससे फ़ायदा होगा, कैसे क्लेम लेना है, सब कुछ है। अब पर्टिकुलर एक्सप्लोर बटन को क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारी पीडीएफ्स मिलेगी। इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक पीडीएफ फाइल तकरीबन 200-300 पेज की होगी, राइट। इतना सारा पढ़ने के बाद मैं कुछ निचोड़ निकाला हूं स्टार्टअप के लिए, वो मैं आज वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, खास करके इस वीडियो में मैं 8 बड़ी स्कीम्स जो स्टार्टअप्स के लिए मोस्ट यूजफुल है, नहीं है, जाननी बहुत जरूरी है, वो मैं यहां पर कवर करूंगा। उसमें से सबसे पहले आती है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। हालांकि अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं या आप मेरे क्लाइंट रहे हैं तो आप जानते होंगे कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम पहले भी हुआ करती थी और हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी ये कवर की है, बहुत सारे क्लाइंट्स का अप्लाई भी किया हुआ है। लेकिन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम मेजॉरिटी केस में अगर प्रैक्टिकल सिनेरियो देखे तो मर्चेंट एक्सपोर्टर को नहीं मिल पाता था, और मिलता था तो उनके लिए रेट छोटा था। मोस्टली इसका बेनिफिट मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर ले पाते थे। लेकिन यहां पर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्री और पोस्ट शिपमेंट दोनों के लिए लागू है। पहले मोटे मोटे तौर पे हमको पोस्ट शिपमेंट में ही मिलता था। आप इंडियन ट्रेड पोर्टल में जाके या डीजीएफटी वेबसाइट में नोटिफिकेशंस चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट एलिजिबल है कि नहीं। जब भी इंडियन ट्रेड पोर्टल पे स्टार्टअप रेट्स को चेक करते तो कंफ्यूज हो जाते कि ये रेट्स क्या है। तो बेसिकली ये जो रेट अभी आपको फ्लैश होते दिखेंगे वो तकरीबन 2.75% दिखेगा आपको, 2.75%। तो ये जो 2.75% है, ये बेसिकली सरकार आपको देगा। लेकिन ये किस तरीके से देगा? आपको लोन के लिए प्राइवेट बैंक या पब्लिक बैंक से अप्लाई कर सकते हैं। ये जो लोन अंडर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम आपको जो बैंक से मिलेगा, उसमें इंटरेस्ट आपको नेगोशिएट बैंक से करना है। इट कुड बी एनीवेयर बिटवीन 10%, 12%, 13%, 14%, 15%। तो ये जो इंटरेस्ट आप भरेंगे उसमें 2.75% सरकार भरेगा, राइट। यानी कि ये समझना है कि हमको अप्लाई बैंक से ही करना होगा। इसमें एप्लीकेशंस के वेबसाइट में स्टेप दिए गए हैं कि इंटीमेशन आपको पहले सरकार की वेबसाइट से आपको करना है, लेकिन अल्टीमेटली आपको अप्लाई बैंक में करना है। बैंक आपको ये बेनिफिट देगा, और ये जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, मैं जो बोला 2.75%, उतना सरकार भरेगा, बाकी का आपको ईएमआई भरना है, ये ध्यान रखें। यानी कि पूरा लोन सरकार नहीं दे रहा है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सरकार दे रहा है, राइट, यहां पर। और ये स्टार्टअप्स के लिए भी एलिजिबिलिटी यहां पर बताई गई है। मर्चेंट एक्सपोर्टर को भी मिलेगा। केवल एक्सपोर्टर को चाहिए कि उनके पास कंफर्म्ड परचेस ऑर्डर होना चाहिए, और वो ऑर्डर सिक्योर्ड होना चाहिए, पेमेंट टर्म सेफ होना चाहिए। उसके लिए आप मेरे 1 to 20 वीडियो सीरीज देख सकते हैं, ठीक है। तो कंफर्म परचेस ऑर्डर जिनके पास होगा उनको ये लोन मिल पाएगा। इसमें भी कैपिंग है। मैक्स टू मैक्स जो लोन आप अप्लाई कर सकते हैं वो तकरीबन है 18.18 करोड़। ये समझिए दोस्तों कि गवर्नमेंट ने अपने सर्कुलर में, डॉक्यूमेंट में 18.18 करोड़ नहीं लिखा है। सरकार ने क्या लिखा है
कि हम आपको जो लोन देंगे वो 50 लाख का कैप के बेसिस के ऊपर देंगे, यानी कि 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या? तो कि ये 2.75%। तो कि कितने अमाउंट का अगर हम लोन को अप्लाई करें तो अल्टीमेटली 2.75% 50 लाख होगा। तो अगर हम 18.18 करोड़ लाख का अप्लाई लोन करते हैं, ठीक है, उसका 2.5% इंटरेस्ट राइट पर्टिकुलर उसका सरकार भरता है राइट उस लोन का, तो वो अमाउंट 50 लाख हम सरकार से ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए 18 करोड़ का ऑर्डर होना चाहिए, ये समझो पहले, राइट। अब जरूरी नहीं अपने पास 18 करोड़ हो, लेकिन 18 करोड़ से छोटे ऑर्डर सब आ गए, अब समझो, राइट। 18 करोड़ से ज्यादा, 18.18 करोड़ से ज्यादा सरकार इस स्कीम में आपको अलाउ नहीं करेगा। यानी कि ये सारे छोटे एक्सपोर्टर के लिए है। मैक्स टू मैक्स सरकार उतना ही हमको मैक्स टू मैक्स देगा, राइट, वो है 50 लाख एट मैक्स, लेकिन उसके लिए 18 करोड़ का ऑर्डर होना चाहिए। अब समझो, यानी कि जो भी छोटे ऑर्डर है अपने 10 लाख के, 25 लाख के, 5 लाख के, सब अप्लाई कर सकते हैं, राइट, इसके लोन के लिए, और अल्टीमेटली इसका लाभ उठा सकते हैं, राइट, ये बात है। लेकिन इसके लिए मेन क्राइटेरिया क्या है? कंफर्म्ड बायर चाहिए, वेरीफाइड बायर चाहिए, सेफ पेमेंट टर्म चाहिए। वो वेरीफाई करने के बाद ये हमको मिलेगा। बाकी दोस्तों आप जो है सरकार की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, DGFT और trade.gov.in में सब कुछ दिया है, कैसे अप्लाई करना है, राइट, इस लोन के लिए। वो सारे स्टेप्स बाय स्टेप स्क्रीनशॉट्स के साथ दिए हैं, राइट, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन में चीज़ें दिखाई देगी, सारा चीज़ कवर है। तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसको स्टडी करने के लिए, राइट, लेकिन एवरीथिंग इट इज गिवन क्रिस्टल क्लियर बाय गवर्नमेंट। सबसे बड़ी गलती स्टार्टअप कर देते हैं वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड अच्छा सा नहीं कर पाते हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में दोस्तों हमने एक सैंपल वीडियो क्रिएट किया हुआ है, आप हमारी चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। बाकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक अच्छी तरीके से अगर आप क्रिएट करें तो वाकई में ये लोन लेने में हमको आसानी हो सकती है। अब दोस्तों अगर यहां तक आपने वीडियो देखा है तो दो बड़े प्रश्न आपके माइंड में आ सकते हैं। सबसे पहला कि भाई मेरे पास तो कंफर्म्ड परचेस ऑर्डर है ही नहीं, मैं क्या करूं, राइट। तो ये तो आपका बहुत वैलिड प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न आपका ये आ सकता है कि चलो मेरे पास ऑर्डर है भी, लेकिन मैं बैंक के पास जब लोन लेने जाऊंगा तो बैंक मेरे से क्या कुछ गिरवी मांगेंगे? तो आंसर है यस, बैंक कोलेट्रल आपसे मांग सकता है। लेकिन अगर आपके पास कोलेट्रल नहीं है, कोई जमीन, मकान, सोना कुछ नहीं है, राइट, तो यहां पर आप एक और स्कीम का लाभ ले सकते हैं, और वो है कोलेट्रल गारंटी सपोर्ट फॉर एक्सपोर्टर्स। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो आप बैंक को गिरवे दे सको, बैंक डर रहा है कि आपको लोन कैसे दिया जाए, कोई सेफ्टी नहीं मिलेगी बैंक को, तो यहां पर सरकार ऐसे कोलेट्रल, राइट, बैंक को कुछ देगी जिसके बेसिस के ऊपर से आपको लोन मिलेगा। ये ध्यान रखिए दोस्तों कि ये लोन, ये जो स्कीम है, ये CGT MSE से अलग है। हमारे वीडियो में, हमारे YouTube चैनल में मैंने CGT MSE का भी वीडियो बनाया है, और हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु के वेबसाइट में इसके डिटेल से आर्टिकल भी है। CGT MSE मेजॉरिटी केस में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ज़्यादा सपोर्ट करता है, राइट, और उसमें दोनों है, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट, और उसका डोमेस्टिक का काम ज़्यादा है। लेकिन स्पेशली एक्सपोर्टर के लिए लाभ हो, इसके लिए ये स्कीम अलग से बनाई है सरकार ने, जहां पर सारे एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स कवर होते हैं। CGT MSE में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिमिटेशंस है, लेकिन यहां पर मैं यूं तो नहीं कहूंगा सारे, लेकिन मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स जो है वो यहां पर कवर होते हैं अंडर दी कोलेट्रल गारंटी शिपमेंट फॉर एक्सपोर्टर्स, राइट। लेकिन यहां पर भी एक चीज दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, ये भी स्टार्टअप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पर भी ऑर्डर चाहिए, राइट। अगर आपके पास अब ऑर्डर होगा तभी जाके सरकार, राइट, आपको सिक्योरिटी दे सकती है जिसके बेसिस के ऊपर से आपको बैंक से फंड मिले, राइट। तो ये भी एक नई स्कीम सरकार ने लॉन्च की है कि बच्चों के पास, स्टार्टअप एक्सपोर्टर के पास कुछ गिरवे रखने के लिए नहीं होता है, तो हम कुछ प्रॉपर्टी देंगे जिसके बेसिस के ऊपर से वो सिक्योरिटी बैंक को दी जाएगी ताकि बैंक आपको फंड रिलीज कर सके, राइट। तो ये दूसरी स्कीम है जिसका लाभ
आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना जरूरी है और कंफर्म ऑर्डर अच्छा सेफ बायर का, वेरीफाइड बायर का, सेफ पेमेंट टर्म्स वाला होना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों एक आपका बड़ा प्रश्न माइंड में होगा ही कि भाई मेरे पास तो ऑर्डर नहीं है, मैं क्या करूं। तो आपके लिए एक आसान रास्ता यह भी हो सकता है कि आप ई कॉमर्स का एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। वहां पर कंपैरेटिवली ऑर्डर्स लाने इजी होते हैं क्योंकि ई कॉमर्स में एक आपको प्लेटफॉर्म का सपोर्ट मिलता है, बायर को भरोसा होता है कि मैं अमेजोन से बाई कर रहा हूं और वो आपके प्रोडक्ट्स को ले लेते हैं, राइट। इस केस में आपको एक स्कीम का लाभ मिल सकता है जो है क्रेडिट असिस्टेंस फॉर ई कॉमर्स एक्सपोर्टर। जी हाँ दोस्तों, ये तीसरी स्कीम मैं आपको बता रहा हूं स्टार्टअप्स के लिए कि जो क्रेडिट असिस्टेंस यहां पर मिल रहा है ई कॉमर्स एक्सपोर्टर के लिए, खास करके अगर आपको विदेश में वेयरहाउसिंग करना है। खास करके अभी हम जो ज़्यादातर वेयरहाउसिंग फैसिलिटी यूज़ करते हैं अमेजोन का करते हैं, जिसको हम फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कहते हैं, ठीक है, फुलफिलमेंट सेंटर्स। तो वहाँ अगर आपको अपने खुद से सेटअप करने हैं, अगर आपको प्राइवेट वेयरहाउस पे आपके प्रोडक्ट रखने हैं, तो आपको सरकार उसमें बेनिफिट देगी। आपको इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपकी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग जरूरी है। बिना ब्रांड का सरकार आपको सपोर्ट नहीं देगी क्योंकि सरकार नहीं मानती कि बिना ब्रांड का कोई एक्सपोर्टर ग्रो हो सकता है। इसके लिए आपकी ब्रांडिंग करनी बहुत जरूरी है। विदाउट ब्रांडिंग, राइट, रजिस्ट्रेशन आपका बेनिफिट यहां पर क्लेम नहीं आप कर पाएंगे। आपको बेसिकली 6 मंथ का डेटा सरकार को शो करना पड़ेगा कि कम से कम आप 6 महीने से इस इंडस्ट्री में हैं और आपको एटलीस्ट 1 से 2 महीना प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। हो सकता है शुरुआत में लॉस हो, रिटर्न ज़्यादा आ गया, प्रॉब्लम हो गया, हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1-2 मंथ में आपको प्रॉफिटेबिलिटी शो करनी पड़ेगी, राइट। 6 मंथ का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा ई कॉमर्स का कि आपका क्या वर्क फ्लो है। फिर आप इसके अंडर एक अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये लोन जो है उसका मेन उद्देश्य सरकार का ये है कि अमेजोन जैसा प्लेटफॉर्म से आप बाहर आके खुद के प्लेटफॉर्म से बेच सको, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट की खुद की ब्रांड बन जाती है तो लोग आपकी डायरेक्ट वेबसाइट में आके बाई कर सकते हैं। इससे हमारे देश का जो है ज़्यादा समृद्धि होगा और सरकार नहीं चाहती कि विदेशी प्लेटफॉर्म का डोमिनेंस रहे। इसके लिए सरकार ने ई कॉमर्स में भी, राइट, एक बेनिफिट देना सही समझा है और इसमें आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको मार्केटिंग के लिए फंड चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए फंड चाहिए, राइट, ई कॉमर्स के रिलेटेड आपका बहुत सारा इसमें खर्चा होता है, राइट। अगर आपको इसमें बेसिकली लिस्टिंग के लिए, वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, इसके कंसल्टिंग के लिए, आईपीआर के लिए बहुत सारा चीज़ है, छोटा बड़ा, वो सारा चीज़ सरकार आपको देगा। लेकिन कंडीशन ध्यान रखिए कि आपको 6 मंथ का डेटा एटलीस्ट शो करना पड़ेगा आपको, राइट, ये जरूरी है। और आपका प्रॉफिट भी दिखाना जरूरी है, राइट। ये रिक्वायरमेंट्स आपकी है तभी जाके मिलेगा। हाँ, कुछ एरिया पे आपकी एप्लीकेशन ले ली जाएगी, राइट, जहां पर पॉलिसीज में रिक्वायरमेंट नहीं लिखे हैं तो आपको सरकार बोल देगी कि हाँ आपकी एप्लीकेशन लाओ, लेकिन आपको ग्रांट कुछ मिलेगा नहीं, राइट। तो इसका भी कोई फायदा नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको परफेक्ट प्रैक्टिकल पॉइंट्स बता रहा हूँ जो हमने मार्केट में हर जगह एक्सपीरियंस किए हैं। उस हिसाब से आप जाएंगे तो आपको सारा क्लेम करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स क्या साइट मैंने आपको बता दिया है, आप वहां पर सारा गो थ्रू कर सकते हैं। बैंक्स वाले बिना ब्रांड वाले प्रोडक्ट्स का ई कॉमर्स में इसके लिए सपोर्ट नहीं करते इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग, इसलिए क्योंकि बिना ब्रांड का अगर आप सफल भी हो गए, राइट, अगर ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है, अगर आपका फॉर एग्जांपल अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री में रजिस्टर नहीं है, पेटेंट नहीं है प्रोडक्ट में, राइट, कॉपीराइट नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि तुरंत ही कॉपी पेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस में क्या है, सामने वाले बायर से कोई रिलेशन नहीं होता, संवाद नहीं होता, राइट। लोग जो है रिव्यूज देख के, प्रोडक्ट का प्राइस देख के प्रोडक्ट को बाई कर लेते हैं। और अगर हमारी प्रोडक्ट में कॉपी जो ब्रांड नहीं है, हमने बिल्डअप नहीं किया है, तो उसी प्रोफाइल में और 50 प्रोडक्ट कल सवेरे आपका सफलता देख के लोग आ जाएंगे। तो कल सवेरे आपको फाइनेंसिंग दे भी दिया तो दूसरे कंपटीटर्स इतने सारे बढ़ जाएंगे कि अल्टीमेटली आप सफल नहीं हो पाएंगे, तो आप लोन कैसे रीपे कर पाओगे। तो ये एक बड़ा रिस्क है। इसके लिए यहाँ पर बैंक सपोर्ट उनको नहीं करना चाहती जो पहले से ब्रांड बिल्डअप नहीं किए हैं। जो ई कॉमर्स शुरू किए हैं विद द ब्रांड, उनको ही सपोर्ट मिलेगा वंस दे शो सम लेवल ऑफ प्रॉफिट।
तो ये चीज़ आप खास करके ध्यान रखें। और विदेशी एक पॉइंट मैं आपको एक और करना चाहूँगा, वर्चुअल कंपनी भी एस्टैब्लिश करनी बहुत ज़रूरी होती है। इससे टैक्सेशन और बैंकिंग और स्मूथ हो जाता है, आपकी EBRC भी फटाफट क्लोज हो जाती है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है, तो वो भी सारा इस स्कीम्स के अंदर आपका अप्लाई हो जाता है अंडर द क्रेडिट असिस्टेंस फॉर ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर्स। अब दोस्तों बेसिकली बात आती है चौथी स्कीम की, जो है सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट क्वालिटी टेस्ट एंड टेक्निकल कंप्लायंस, जिसको ट्रेस के नाम से सरकार ने लॉन्च किया है। राइट, स्टार्टअप्स को एक बड़ी दुविधा होती है कि उनको पता नहीं रहता कि उनके प्रोडक्ट्स विदेश में चलेंगे कि नहीं। मैं एक मेरे क्लाइंट का एग्जांपल देना चाहता हूं। उनको बेबी क्रेडल एक्सपोर्ट करना था USA में। राइट, बेबी क्रेडल घोड़िया कहते हैं गुजराती में। राइट, जो छोटे बच्चों का स्विंग आप कह सकते हैं। राइट, तो वो जो बेबी क्रेडल प्रोडक्ट है उसको ई-कॉमर्स में करना था, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट का चेक टेस्ट एनालिसिस कराने में उनका 35,000 प्लस खर्चा चला गया, ये चेक करने के लिए कि ये प्रोडक्ट अमेरिका चलेगा कि नहीं। बहुत सारे पैरामीटर उनके टेस्ट किए गए। राइट, और फिर उनकी प्रोडक्ट वहां पर लॉन्च हुई विद द ब्रांड। लेकिन कहने का मेरा मतलब यह है कि वो प्रोडक्ट एकदम छोटी थी, प्रॉफिटेबिलिटी उसकी कम थी, सिंगल पीस सेल करने वाली प्रोडक्ट थी, लेकिन इतना ज़्यादा उनको खर्चा लग गया। राइट, आप सोचिए कि अराउंड 35,000 रुपीज़ यूँ चला गया केवल ये पता करने के लिए कि ये प्रोडक्ट अमेरिका में चलेगा कि नहीं, कहीं रिजेक्ट तो ना हो जाए। तो स्टार्टअप्स को ये जो खर्चे हैं ना, ये बड़े लगते हैं। तो ये इसके रिलेटेड भी सरकार ने ये स्कीम्स लॉन्च की है कि खास करके स्टार्टअप्स को ऐसे केसेस में राइट बेनिफिट दिया जाए और सपोर्ट दिया जाए। सो अंडर द ट्रेस पॉलिसी यू कैन अप्लाई फॉर ऑल दिस थिंग्स। फिर दोस्तों 5वीं स्कीम आती है, वो है मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम। ये शायद आपकी फेवरेट स्कीम हो सकती है क्योंकि हर कोई लोग विदेश जाना चाहता है। राइट, लेकिन बेसिकली विदेश जाने में हम इतने उतावले होते हैं कि विदेश चले तो जाते हैं, ना तो ठीक से हमको कुछ प्रोडक्ट के बारे में पता है, ना तो प्राइसिंग के बारे में पता है, ना तो कन्विंस कैसे करना वो पता है, ना तो हमारे प्रोडक्ट में दूसरों से बेहतर क्या है राइट वो बताने का कोई क्षमता है, ना कोई प्रोडक्ट में यूनिकनेस है, वो उसके ऊपर वर्कआउट हमने किया नहीं है। हमने प्रोडक्ट में वैल्यू कैसे ऐड करे वो जाना नहीं है और हम डायरेक्ट विदेश पहुंच गए बायर से मिलने। राइट, आप सोचिए, तो खास करके जिन एक्सपोर्टरों ने इस अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम किया है, अलग मार्केट, प्रोडक्ट में एक अलग वैल्यू एडिशन, नयापन अगर आप दिखा रहे हो स्टार्टअप, तो स्टार्टअप भी इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है अंडर दी मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। लेकिन यह ध्यान रखना है, यह स्कीम में बेनिफिट उनको ही मिलेगा जो दूसरों से अलग राइट बताए हैं, प्रेजेंट किए हैं अपने प्रोडक्ट को अंडर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सबको नहीं। राइट, यह बेनिफिट का लाभ यह है कि तकरीबन 2 से 5 लाख रुपए का खर्चा होता है विदेश में अपना खुद का एक ट्रेड फेयर में स्टॉल लगाने के लिए। यह सारा सरकार खर्चा देगी राइट, और यहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन फीस भी दी जाएगी अंडर दिस स्कीम। स्टार्टअप भी इसमें कवर है, लेकिन सभी स्टार्टअप नहीं। जो स्टार्टअप वाकई में एक नया प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट जो दिखा रहे हैं राइट, उसकी यूटिलिटी शो कर रहे हैं, वो सारे स्टार्टअप्स को यहां पर लाभ मिलने वाला है। ये समझिएगा दोस्तों राइट। तो दैट इज द बेनिफिट वन कैन क्लेम अंडर द मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। फिर फर्दर दोस्तों नंबर 6 पे आती है लिफ्ट स्कीम, LIFT, जो है सपोर्ट फॉर इनलैंड लॉजिस्टिक्स। इनलैंड लॉजिस्टिक्स में बहुत सारा खर्चा हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, मान के चलिए किसी की फैक्ट्री है, 500 किलोमीटर दूर है पोर्ट से राइट, तो उनको लोकल लॉजिस्टिक में ही, इनलैंड में ही कितना खर्चा लग जाएगा। अब यहां पर मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूं। सरकार जो है उन्होंने राजकोट में ICD ओपन किया, लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं हुआ। सरकार ने ट्रैक रिकॉर्ड क्या देखा, सरकार ने देखा कि राजकोट के एक्सपोर्टर बहुत ज्यादा है, बहुत सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो चलो उनको एक ICD का सुविधा दिया जाए।
लेकिन सरकार को यह नहीं पता चला कि राजकोट के एक्सपोर्टर तो थे, लेकिन वो राजकोट से सामान नहीं ले रहे थे। ज्यादातर राजकोट के एक्सपोर्टर बाहर से सामान लेके फर्दर पोर्ट में एक्सपोर्ट कर देते हैं। जैसे मान के चलिए कि महाराष्ट्र से लिया और जेएनपीटी पोर्ट से एक्सपोर्ट कर दिया और राजकोट में बैठे बैठे डील कर दिया, तो ऐसे राजकोट के एक्सपोर्टर ज्यादा है, राइट। तो सरकार ने एक एनालिसिस करने में गलती कर दी। तो अब सरकार क्या करना चाह रही है? सरकार अपना एनालिसिस को इंप्रूव करना चाह रही है, राइट। इसके लिए सरकार क्या बता रहे हैं कि हम आपको थोड़ा थोड़ा लॉजिस्टिक कॉस्ट देंगे, राइट। भले वो स्मॉल अमाउंट हो, 20%, 30%, लेकिन जो आपका इनलैंड लॉजिस्टिक का खर्चा है जो आप एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हैं, वो हम आपको देना चाहते हैं, ताकि सरकार को पता चले कि कौन सी गाड़ी जा रही है, राइट, वो वास्तविकता में एक्सपोर्ट के लिए जा रही है। वो एनालिसिस करना चाह रहे सरकार, ताकि सरकार को पता चलेगा कि कहां से सामान उठ रहा है और वो एक्सपोर्ट हो रहा है, ताकि सरकार को पता चले कि वहां पर वेयरहाउस डाले जाएं, राइट, आईसीडी डाले जाएं, राइट, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएं, राइट, और उसमें भी, राइट, बड़ी कंपनी बेनिफिट्स ले सकती है, राइट, अंडर दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वेंचर। और खास करके स्टार्टअप के लिए यह है कि इनलैंड जो लॉजिस्टिक्स का उनका खर्चा हो रहा है वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट, सरकार के स्कीम के थ्रू, और उनको उनमें से रिफंड मिल सकता है। मे नॉट बी फुल, लेकिन पार्शियल भी मिले तो भी फायदा है, इतना हमारा प्रॉफिट बच गया, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, राइट, ये चीज है। तो ये आप खास करके ध्यान रखें। फिर 7वें नंबर पे स्कीम आती है दोस्तों, फ्लो स्कीम, FLOW, जो है फाइनेंशियल एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर एक्सपोर्टर लिंक्ड विथ वेयरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। बेसिकली यहां पर अगर किसी को डोमेस्टिक वेयरहाउस बिल्डअप करना है, कोल्ड स्टोरेज बनाना है, राइट, ऐसी फैसिलिटेशन के रिलेटेड सरकार फंड देने के लिए रेडी है, राइट, जहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू भी आप वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मिनिमम 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए। तो जो मैंने स्कीम नंबर आपको 6ठी और 7वीं बताई, ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप उसको तुरंत क्लेम कर सकते हैं, राइट। फ्लो के लिए मिनिमम 6 मंथ का रिकॉर्ड चाहिए, और इनलैंड लॉजिस्टिक्स के बारे में जो मैंने बताई स्कीम नंबर 6, उसके लिए मिनिमम 3 मंथ्स का रिकॉर्ड तो दिखाना चाहिए अपने को, तभी जाके हम क्लेम के दावेदार बन सकते हैं। बाकी क्लेम लेना मुश्किल होगा, राइट। बहुत सारे केसेस में आपको लगेगा कि मैंने अप्लाई तो कर दिया लेकिन मिला नहीं, क्यों? क्योंकि भाई हमारी वो स्टैंडिंग नहीं है, राइट। बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए, तभी जाके हमको ये बेनिफिट्स मिलेगा, आप समझिए। हाँ, जिनके पास एकदम ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है, कुछ नहीं है, उसके लिए स्कीम नंबर 8वां है, जो है इनसाइट स्कीम, राइट। खास करके जिनको मार्केट इंटेलिजेंस चाहिए, डेटा चाहिए, राइट, बायर का सपोर्ट चाहिए, राइट, कहीं कहां से चीजें को एक्सेस करे, हमारी प्रोडक्ट जो है वो विदेश में कौन से टेक्निकल पैरामीटर वाली होनी चाहिए, राइट, ये सारे के रिलेटेड सरकार एक इनसाइट बनाए हैं, राइट। और अंडर दैट इनसाइट, जहां पर आपको ट्रेड फैसिलिटेटर, ट्रेड इंटेलिजेंस सिस्टम जैसे डेटाज मिल सकते हैं, जहां से आपको पता चलेगा कि मुझे कौन से मार्केट में क्या कैसे सिनेरियो करना चाहिए, क्या कैसे मैं पैकिंग करूं, वर्कआउट करूं, ये सारे अंडर इनसाइट स्कीम के अंतर्गत आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, एक और मैं बोनस स्कीम आपको सरकार की बता देता हूं, वो बेसिकली है फैक्टरिंग को लेके। तो बेसिकली बिल डिस्काउंटिंग तो अवेलेबल था पहले से, अभी भी अवेलेबल है, जो बैंक एक फैसिलिटेशन देता है कि बायर को आपने यूजांस दिया है, उधारी का पीरियड दिया है, तो वो लंबा होता है, मान के चलिए, तो आप अर्ली पैसा क्लेम कर सकते हैं बैंकों से, ठीक है। लेकिन उसमें भी 2 बेसिकली ऑप्शंस आते हैं, विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स। तो मोटे तौर पे बैंक जो है वो स्टार्टअप्स को देता है, लेकिन वो विथ रिकोर्स देता है फंड्स, यानी कि पैसा आ गया, लेकिन अगर बायर ने फंड्स नहीं दिया तो वो फिर भी लायबिलिटी एक्सपोर्टर की हो जाती है, तो यहां पर स्टार्टअप स्ट्रक हो सकते हैं। तो इसके कारण सरकार यहां पर यह भी फैक्टरिंग स्कीम्स लागू करने जा रही है, जहां पर ज्यादातर स्टार्टअप्स को फंड विदाउट रिकोर्स मिल पाए, यानी कि अगर बायर फंड्स ना भी दे फिर भी लायबिलिटी एक्सपोर्टर के ऊपर ही ना रहे, इंस्टीट्यूशंस को वापस पैसा देने के लिए है। और ये सब क्यों हो पा रहा है दोस्तों? इसका मेन रीज़न ये है
कि सरकार की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एजेंसी है, अरे डिपार्टमेंट है, जैसे DGFT है, trade.gov.in है, ये अथॉरिटीज़ आपके परचेस ऑर्डर को वैलिडेट करेगी। पहले क्या होता था, बैंक्स को पता नहीं चलता था कि ये परचेस ऑर्डर कैसा है, कितना पावरफुल है, या वो उस सिस्टम पे स्टार्टअप्स के लिए वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर सरकार जो है वो सबसे पहले सारी ये जो अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन स्कीम्स है वो हम पहले गवर्नमेंट के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं, और फिर हम बैंक के इंटीमेशन प्रोसेस में जाएंगे और फिर बैंक का फर्दर लुकआउट आएगा इस चीज़ को प्रोसेस करना। इसके कारण चीज़ें और स्मूथ होने जा रही है। तो बेसिकली दोस्तों एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन अंडर 2 मेजर हेड डिवाइडेड है। एक है निर्यात दिशा और दूसरा है निर्यात प्रोत्साहन। ठीक है, तो अंदर ये 2 हेड के अंदर आपको ये पॉलिसीज मिलेगी जो मैंने बताई, आप स्टडी कर सकते हैं। उसकी और गहराई से स्टडी करने के लिए तो उसके लिए दोस्तों DGFT का वेबसाइट विजिट करके रेगुलेशंस पे क्लिक करना है। रेगुलेशंस में क्लिक करके नीचे आ जाइए, स्क्रॉल डाउन करके ट्रेड नोटिस पे क्लिक करना है। कहां पर क्लिक करना है? ट्रेड नोटिस पे। ट्रेड नोटिस पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारे के सारे जो लेटेस्ट गवर्नमेंट के स्कीम्स है जो मैंने डिस्कस किए उसकी एक एक डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। राइट, पूरी डिटेल्स अवेलेबल है। हालांकि बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारे बेनिफिट्स है, लेकिन मैंने ये वीडियो बेसिकली स्टार्टअप्स को जो पॉइंट टच कर सके वो मध्य ध्यान में रखे हुए बनाया है। क्योंकि जितने भी मेरे बड़े क्लाइंट्स हैं वो शायद यूट्यूब पे नहीं हैं, वो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि आपने फेरारी की एडवर्टीजमेंट टीवी में देखी ही नहीं होगी, तो किसी ने पूछा कि भाई आप टीवी में एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं दे रहे हो, तो वो क्या बताते हैं कि भाई मेरा जो कस्टमर है जो फेरारी बाई करने वाला है वो टीवी देखने वाला है ही नहीं। तो आप ये समझिए दोस्तों, तो ये वीडियो केवल स्टार्टअप को ध्यान में रख के बनाया है, लेकिन बहुत सारा वर्कआउट मैं किया हुआ है काफ़ी सारे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्लाइंट के, और उसमें से मैं आपको जो निचोड़ स्टार्टअप को टच हो सके वो मैंने आपको देने का कोशिश किया है। फिर भी आपकी कोई भी एडवांस लेवल की डाउट क्वेरी है, कोई भी फाइलिंग में एप्लीकेशन में, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। आई विल बी ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू। लेकिन मेरा बस दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।